ताकाशी कोटेगावा, एक आम इंसान का असाधारण सफर, 9 लाख से 1100 करोड़ रुपए तक। यह कहानी है जापान के एक ऐसे साधारण से दिखने वाले इंसान की जिसने शेयर बाजार की दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। उनका नाम है ताकाशी कोटेगावा, लेकिन उन्हें दुनिया जे.कॉम ट्रेडर के नाम से जानती है। उनकी कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और बाजार की गहरी समझ की है, जिसने उन्हें 9 लाख रुपए की छोटी सी पूंजी से 150 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक बना दिया। एक साधारण शुरुआत और बड़े सपने। 2000 के दशक की शुरुआत थी। जापान में एक युवा ताकाशी कोटेगावा, जो न तो किसी बड़े वित्तीय संस्थान से जुड़े थे और न ही उनके पास कोई खास डिग्री थी, उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखने का फैसला किया। उनके पास सिर्फ 1.6 मिलियन जापानी येन थे, जो आज के हिसाब से लगभग 9 लाख भारतीय रुपए के बराबर थे। ये उनके लिए एक बड़ी रकम थी, उनकी सारी जमा पूंजी। ताकाशी एक आम इंसान की तरह ही थे। उन्होंने कोई बड़ी भविष्यवाणी नहीं की, न ही उनके पास कोई गुप्त जानकारी थी। उनके पास था तो बस बाजार को समझने का जुनून और एक मजबूत इरादा। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। शेयर बाजार एक ऐसा समंदर है जहां हर लहर के साथ नए सबक मिलते हैं। कभी छोटे फायदे होते तो कभी नुकसान भी झेलना पड़ता, लेकिन ताकाशी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर गलती से सीखा, हर नुकसान को एक अनुभव के रूप में देखा। वह घंटों चार्ट्स को देखते, कीमतों के उतार चढ़ाव को समझते और बाजार की चाल को पढ़ने की कोशिश करते। उनकी रणनीति सरल थी, छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेड करना। वो बड़े मुनाफे के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि दिन के दौरान होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ावों से ही पैसा बनाने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और शेयर बाजार में यह बात बिल्कुल सच साबित हो सकती है। वो फेटफुल दिन, जे.कॉम की गलती और ताकाशी की सूझबूझ। दिसंबर 2005 का वो दिन ताकाशी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक नई जापानी कंपनी जे.कॉम का शेयर बाजार में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया था। यह एक सामान्य घटना थी, लेकिन इस दिन कुछ ब्रोकरेज फर्म को अपनी गलती का एहसास होने में कुछ मिनट लगे। जब तक उन्होंने ऑर्डर को रद्द किया और बाजार को ठीक किया, तब तक ताकाशी कोटेगावा ने अविश्वसनीय रूप से बड़ी संख्या में जे.कॉम के शेयर खरीद लिए थे। जब शेयरों की कीमत वापस अपनी सही जगह पर आई, तो ताकाशी ने उन सभी शेयरों को बेच दिया। इस एक घटना से उन्होंने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 17 मिलियन, आज के हिसाब से करीब 140 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया। ये एक ऐसी रकम थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस घटना ने उन्हें रातों रात जापान के सबसे प्रसिद्ध ट्रेडर में से एक बना दिया। किस्मत या अनुशासन? बहुत से लोगों ने इसे सिर्फ किस्मत का खेल कहा, लेकिन ताकाशी की यात्रा दर्शाती है कि ये केवल किस्मत नहीं थी। ये उनकी बाजार को समझने की क्षमता, दबाव में भी शांत रहने और सही निर्णय लेने का परिणाम था। उन्होंने अपनी भावनाओं को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब हर कोई डर रहा था, तब उन्होंने हिम्मत दिखाई। जब हर कोई लालच में पड़ सकता था, तब उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया। उनकी ट्रेडिंग फिलॉसफी, छोटे फायदे, बड़ा अनुशासन। जे.कॉम घटना के बाद भी ताकाशी रुके नहीं। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जारी रखी, लेकिन अब उनके पास एक बड़ी पूंजी थी। उनकी रणनीति में कुछ खास बदलाव नहीं आया। वो अभी भी छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी सफलता के पीछे कुछ मूल सिद्धांत थे। कठोर जोखिम प्रबंधन। वो अपने नुकसान को तुरंत सीमित कर देते थे। अगर कोई ट्रेड उनके खिलाफ जा रहा होता, तो वो बिना देर किए उसे काट देते थे। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण नियम था। भावनाओं पर नियंत्रण। वो कभी भी डरकर ट्रेड से बाहर नहीं निकले या लालच में आकर ओवर ट्रेडिंग नहीं की। वो एक रोबोट की तरह काम करते थे, बिना भावना के, सिर्फ डेटा और विश्लेषण के आधार पर। लगातार सीखना। बाजार हमेशा बदलता रहता है और ताकाशी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे। वो नए पैटर्न, नई रणनीतियों और बाजार की नई चालों को समझते रहते थे। सरल रहना।
उन्होंने कभी भी जटिल रणनीतियों का उपयोग नहीं किया। उनकी सफलता का रहस्य उनकी सरल लेकिन प्रभावी रणनीति में था। एक रहस्यमय अरबपति अपनी अपार संपत्ति के बावजूद ताकाशी कोटेगावा एक बेहद निजी और रहस्यमय व्यक्ति रहे। उन्होंने कभी अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की, न ही मीडिया के सामने आए।